हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदल गए। दरअसल अब 600 अंकों के 6 पेपर होंगे। लिखित परीक्षा 600 अंकों की होगी। 75 अंकों का पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। मुख्य लिखित परीक्षा में अब 6 प्रश्न पत्र होंगे। सफल होने के लिए न्यूनतम 45% अंक अब जरूरी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 75 अंकों का पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। मुख्य लिखित परीक्षा में अब 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें सफल होने के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदल दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कथुरे जी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, अब लिखित परीक्षा के 600 अंकों के होगी और इसमें सफल होने के लिए 45% अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि जो हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा है उसके नियम में बदलाव किया गया है। 600 अंकों के अब 6 पेपर कर दिए गए हैं। देखिए प्रगति, HCS हरियाणा सिविल सर्विस इसकी परीक्षा को आयोजित करते हैं HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। HSC वो होता है जो क्लास 1 और छोटी थी, क्लास 3 और 4 क्लरिकल पटवारी पुलिस वो भर्ती करते हैं HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन क्लास 1 और 2 ऑफिसर्स की नियुक्तियां HPSC करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। HCS की परीक्षा के लिए पैटर्न बदला गया है कि मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया कि बदला गया है। अब 100 नंबर के 6 परीक्षाएं होंगी, 600 नंबर की, और 75 नंबर की पर्सनालिटी टेस्ट होता। पर्सनालिटी में आदमी का एक्सपोजर कैसा है, उसकी लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, उसमें गट्स क्या है, उसकी रीजनिंग कितनी मजबूत है। तो 75 नंबर का उनका पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा। उसमें ज्ञान, उनका सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व, उनमें गुण, उनकी हाजिर जवाबी और विजन क्या है, ये चीजें होती है। तो 6 पेपर 600 नंबर के होंगे, लेकिन 45% नंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको पास माना जाएगा। 45% नंबर लेने जरूरी है। HCS जो होते हैं शुरू में उनको BDO वगैरह इन पदों पे रखते हैं। GM रोडवेज होता है, BDPO के है, इसको सिटी मजिस्ट्रेट रखा जाता है। जब HCS फुल फ्लैग ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको फिर SDM की पोस्ट दी जाती है। SDM हो गए, इसी के समकक्ष और से इन्हीं में फिर चल के 8, 10, 12 साल की नौकरी क्या होता है, HCS को IAS प्रमोट किया जाता है, फिर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं और बड़े पदों पे जाते हैं। तो HCS की परीक्षा हरियाणा की एजेंसी जो है, रिक्रूटमेंट एजेंसी HPSC वो करती है। तो पैटर्न बदलने के बाद देखना पड़ेगा। सरकार ने तो अच्छा ही किया होगा जो कमियां, क्योंकि कई बार इस तरह की HCS की भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप आए थे। अनिल नागर थे डिप्टी सेक्रेटरी HPSC के, उनके दफ्तर से 80 लाख रुपए पकड़ा गया था। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, जेल भी हुई थी उनको, वो भी HCS अफसर थे। तो इस तरीके की पारदर्शिता बनी रहे, मेरिट पे काम हो, जो डिजर्व करता है उसको नौकरी मिले, सिफारिश ना चले, पैसा ना चले, ये चीजें इंश्योर करने के लिए सरकार ने पैटर्न बदला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।